आज हम बात करेंगे वीवीएल यानी वरुण ब्रेवरेज लिमिटेड की। ये कंपनी क्या करती है और अभी इसका शेयर प्राइस जो चल रहा है 456 रुपये। इसका लो हाई देखेंगे तो 683 से, और जो लो है इसका 419 का। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर है, और पी रेशियो के हिसाब से देखें तो ये भी फिलहाल 55 पे है, काफ़ी ज़्यादा ही लग रहा है। और डिविडेंड यील्ड का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहा इसमें, पर हाँ ये कह सकते हैं कि आरओसी और आरओई ये अच्छा है। इसके बाद इसका 5 साल का पी रेशियो देखते हैं, तो अब यहाँ देखते हैं तो हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि अभी ये सस्ती है, क्योंकि इसका पी रेशियो जो है आप यहाँ देख लें 55.4 है, जबकि अभी जो इसका मेडन है वो 66.5 है, यानी 66.5 ही है। तो उससे तो अभी नीचे ही है, हमें सस्ता ही मिल रहा है, ये हम मान सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट में। क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो पहले 2022 मार्च में 2,827 करोड़, उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन फिर आप यहाँ देखिए बीच में फिर ये यहाँ से फिर यहाँ कम हो गया, दिसंबर 2022 में कम हो गया, फिर यहाँ बढ़ा, मार्च में बढ़ा है ये, फिर जून बढ़ा, फिर सितंबर वाले में फिर कम हो गया, दिसंबर फिर कम हो गया, फिर मार्च में बढ़ा है ये, फिर जून में और बढ़ गया, फिर सितंबर कम और दिसंबर और कम हो गया, फिर ये मार्च में बढ़ने लग गया। इसका वजह क्या है ये भी समझेंगे, आखिर ये अप एंड डाउन क्यों है, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं। हम ये मानते हैं कि भाई अगर ये यहाँ 2,827 था तो कंटिन्यू बढ़ना चाहिए, चाहे थोड़ा ही बढ़े लेकिन बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ नहीं रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ इस तरह से चीज़ें इसमें चल रही है। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे इसमें समस्या क्या हुई है। और अगर इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं क्वार्टरली, तो पहले 2,271, फिर 802, फिर 395, फिर 82, मतलब ये अप एंड डाउन कंटिन्यू चल रहा है। तो इसकी क्या वजह, जबकि आप देखें तो यहाँ पे टैक्सेस तो कंटिन्यू लगभग बराबर से दिए जा रहे हैं, 22, 23, 21, 25 लगभग वही चल रहा है। तो इसमें क्या समस्या है वो भी समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ आप देखेंगे तो थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि ये अब एक चीज़ तो हो रहा है कि हम वैसे जो क्वार्टरली रिजल्ट होता है वो अप्रैल टू मार्च चलता है, मतलब सॉरी जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल टू मार्च है, लेकिन यहाँ ये आप देख रहे हैं दिसंबर चला रखा है इन्होंने, मतलब सारे हैं वो दिसंबर पे हैं, मार्च में कोई भी नहीं है। अभी तक इन्होंने इसको चेंज नहीं किया है, कई कंपनियों ने चेंज भी किया, लेकिन ये अभी तक दिसंबर की था, यानी जनवरी टू दिसंबर चल रहे हैं ये। तो इनकी जनवरी की जो सेल्स थी, मतलब जनवरी नहीं मतलब दिसंबर की जो सेल्स है टोटल एक साल की, वो 2,115 CR हो गई। उसके बाद ये कंटिन्यू बढ़ी है। यहाँ देखेंगे तो आपको कंसिस्टेंसी नजर आएगी, ये बीच में एक थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ है, यहाँ पे ये दिख रहा है, उसके बाद फिर ये बढ़ना शुरू हुआ है और कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, और अभी तक का हाईएस्ट है ये, यानी इस ये मतलब टॉप पे है और कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। आप यहाँ देखें 2013 से देखें तो काफ़ी कहीं 10 गुना तो हो गया एटलीस्ट। उसके बाद हम इसमें देखते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट देखें शुरू में तो इसमें नेट प्रॉफिट -40 था, फिर -20, यानी जो लॉस था उसको कम किया, उसके बाद ये बढ़ा है, फिर घटा है, उसके बाद ये कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब यहाँ से देखते जाइए आप, ये कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, ये इस जगह से ये कंटिन्यू ग्रो कर रहा है और कोई इसमें डाउट नहीं है। उसके बाद हम इसकी देखते हैं इन्वेस्टर्स में। तो इन्वेस्टर्स में देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है बहुत अच्छी है, 63.90, जो बाद में कुछ इन्होंने शायद कम की है, ये 60.23 हो गई, कुछ कम की इन्होंने, लेकिन ये खरीदी किसने, तो अब आप देखेंगे एफआईज जो है 21 से लेकर 27 के बीच में इनकी होल्डिंग कंटिन्यू रहती है। ये बीच में ये 27.55 है, और 21 भी इसमें कहीं मैंने देखी थी, 22, 23 मान लीजिए 23 तक है। और इसी तरह से डीआईज की देखें तो डीआईज भी 5.31 से लेके बीच में अप एंड डाउन होता है, लेकिन अभी ये भी फिलहाल काफ़ी अच्छी होल्डिंग रखे हुए हैं। तो अगर देखें तो ज़्यादातर स्टॉक ये है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड हैंड में ही है। यहाँ तो जो रिटेलर हैं उनके पास में मुश्किल से 7.5-8% है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होगा तभी ये इतना चल रहा है। और ये काम क्या करती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको पता चले कि अप एंड डाउन क्या हो रहा है इसमें। ये वरुण ब्रेवरीज जो है, ये आप यहाँ पढ़िए, वरुण ब्रेवरीज लिमिटेड वीवीएल इन ब्रेवरेज इंडस्ट्री एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ पेप्सिको इन द वर्ल्ड, मतलब अमेरिका के बाहर सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है ये वीवीएल। और इसका जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सभी जानते हैं, पेप्सी ब्लैक, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत वाला तो नहीं है ये, लेकिन माउंटेन ड्यू ये मेरे ख्याल से डर के आगे जीत, ये स्प्राइट है मेरे ख्याल से, स्टिंग आजकल युवा में ज़्यादा चलता है ये, 7 अप, मिरिंडा, स्लाइस, ट्रॉपिकाना, एक्वाफिना, ये तो वाटर का पानी का है, और ये चीज़ें मैं नहीं जानता ज़्यादा, क्रीमबेल आइसक्रीम। तो ये इसके प्रोडक्ट हैं।
तो आप समझ सकते हैं ये तो बिकने वाली हैं। अब ये चूँकि इसमें पेप्सी ब्लैक, माउंटेन ड्यू, 7 अप, मिरिंडा, स्लाइस, ट्रोपिकाना, ये ज़्यादातर, और क्रीम बेल, ये ज़्यादातर क्या गर्मियों में बिकते हैं। तो क्योंकि गर्मियों में बिकते हैं तो फिर वो जून और सितंबर वाले या मार्च वाले जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं उसमें तो बहुत अच्छा हो जाता है। आप यहाँ देख भी लेंगे, आपको दिखाता हूँ मैं क्वार्टरली रिजल्ट में। अभी मैंने जैसे बताया था, ये देखिए यहाँ पे ये बढ़ता है जून में, फिर सितंबर में कम होने लगता है, दिसंबर और कम हो जाता है। क्योंकि ये ब्रेवरेज कंपनी है तो ठंडा लोग दिसंबर में कम पीते हैं। हालांकि यंग जनरेशन तो हमेशा ही पी लेती है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग अवॉइड करते हैं इसको ठंड में। तो ये गर्मियों का प्रोडक्ट इसलिए गर्मियों में ज़्यादा आता है, इसका रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आता है। और अब जो आ रहा है, अब जुलाई चल रहा है, तो अब जो रिजल्ट आएगा ये जून वाला ही आएगा। रिजल्ट है वो अच्छा आएगा, क्योंकि अभी जून गया ही है और जुलाई चल रहा है, तो अब रिजल्ट जो भी आएगा वो अच्छा ही आएगा जून वाला। तो स्टॉक भी हो सकता है चढ़ेगा। हालांकि अभी आज एक न्यूज़ आई थी कि WHO ने बोला है कि इन पर टैक्स बढ़ाया जाए, सभी सरकारों को बोला है कि ब्रेवरीज और ये ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पे 50% टैक्स लगाया जाए, ताकि ये कम बिके, क्योंकि लोगों को नुकसान बहुत हो रहा है इससे। चलो हम इसके चार्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट के हिसाब से हमें क्या बनता है। ये मैंने चार्ट खोल दिया आपके सामने। अगर आप पहली बार आए इस चैनल पे तो आप इसको इन्वेस्टर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा इन्वेस्टर्स में S डबल में है। और हमारी एक्सपर्टीज जो है वो यही है, एंट्री और एग्जिट का लेवल। ये लेवल अभी मैं आपको बताऊंगा कि किसमें क्या तक गुंजाइश है। और लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा इसको। तो अब हम चार्ट पे बताते हैं चार्ट में क्या चल रहा है। चार्ट में आप देखिए तो मैंने ये कुछ लाइनें खींच रखी हैं यहाँ पे ब्लू कलर की, आगे भी है, ये 3-4 बार है, यानी इससे आगे तो नहीं है, लेकिन यहाँ से है स्टार्ट। ये तो ये जो जगह है वो आपको समझना पड़ेगा पहले। तो क्या चीज़ है ये 10 जून का है। यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने स्प्लिट किया है, शेयर को स्प्लिट किया है, 2 के बदले 3 दिए इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद दोबारा इन्होंने जो किया, ये किया है इन्होंने 10 जून को, उसके बाद 6 जून के आसपास हुआ है ये, इसमें भी देखेंगे आप, तो 2 के बदले 3 दिया इन्होंने। उसके बाद फिर ये आ गया जून, 15 जून को इन्होंने क्या किया, स्प्लिट किया इसको, फिर 1 के बदले 2 दिए। और शेयर प्राइस कंटिन्यू चढ़ रहा है, स्प्लिट भी करते जा रहे हैं और शेयर प्राइस चढ़ता भी जा रहा है। उसके बाद इन्होंने फिर दिया है, ये दिया है सितंबर में, यानी जून की जगह सितंबर में हुआ है। वैसे नॉर्मली आप 3 बार देखें जून में हुआ है, इस बार ये सितंबर में हुआ है, ये 2024 में। यहाँ क्या दिया था, 2 के बदले 5 दिया था उन्होंने। तो यानी अभी पिछले 4 साल से लगातार ये अपने स्टॉक को स्प्लिट कर रहे हैं और दे रहे हैं। और इस साल का जो है अभी तक इन्होंने दिया नहीं है, जो जून में देते हैं। तो इस चूंकि पिछली बार सितंबर में हुआ, तो ये मान के मान के तो नहीं चल सकते, ये उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है कि ये आपको जुलाई या सितंबर में फिर स्प्लिट करें। तो जब भी स्टॉक ने स्प्लिट किया है तो वो ठीक ठाक चढ़ता है। अभी फिलहाल ये गिर रहा है, तो हो सकता है फिर चढ़ेगी, इन्होंने लेट किया है ये। और वैसे जून में करते हैं, जून के बाद तो वैसे भी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं, वैसे भी चढ़ता है ये। तो अब ये डाउन आ रहा है और फर्स्ट टाइम आया है जो कि 30% से ज़्यादा है। अपना जो फंडा है, अपना फंडा यही है कि हम उस स्टॉक में इन्वेस्टिंग की प्लान करते हैं जो 30 से लेकर 70% गिरा हुआ होता है और अच्छा फंडामेंटल होता है। तो फंडामेंटल हमने देखा दिया आपको, फंडामेंटल ठीक है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, तो कोई समस्या नहीं है। और चीज़ ऐसी है जो बिकती रहती है और डिमांड की कोई कमी है नहीं इसमें। तो अगर इसको हम चेक करें तो अभी ये फिलहाल कितना गिरा हुआ है, मतलब ये अगर ऑल टाइम हाई से इसका देखते हैं तो ये लगभग 38% गिर गया था। और अभी के हिसाब से देखते हैं तो अभी फिलहाल कितना गिरा हुआ है, तो ये अभी गिरा हुआ है 33%, यानी कि हमारे रडार के हिसाब से ठीक है। 30% से नीचे गिरा हुआ है तो हम इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब समस्या आती है कि एंट्री प्लान करें तो कहाँ पे करें। इसके लिए मैंने ये पहले इसके सपोर्ट लाइन वगैरह खींच दिए मैंने, ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे और वीडियो भी लंबी ना हो। तो अब मैं इसको दिखा देता हूँ कि इसके जो बाइंग प्राइस होगी पहली, वो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, यानी 430 से 423 के बीच में आप इसमें प्लान कर सकते हैं। और दूसरा जो इसका सपोर्ट आ रहा है वो ये आ रहा है यहाँ पे, जो अच्छा सपोर्ट है। तो मैं उन अच्छे सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, यानी 331 से 315 के बीच में। तो अगर आप इसमें अपनी एंट्री बनाना चाहते हैं तो फंडा वही रखना है कि मैक्सिमम 6%। तो 6% के हिसाब से आप 3% आप यहाँ लगाइए, यानी कि अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो 30,000 यहाँ पे लगाइए और 30,000 यहाँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्योंकि जिस तरह से ये कंपनी चल रही है, इस यहाँ तक आने के चांसेस न के बराबर ही है। मतलब मैं बहुत कम उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे आएगा। फिर भी हम एक सेफ साइड लेते हुए 3% इन्वेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ से अगर ये मान लो रन अप वापस करता भी है तो आप देखिए कि आपको इस लेवल से अगर हम बाय करके इस लेवल के लिए
पहला टारगेट लेंगे तो 55% करीब हमें मिल जाएगा। तो फिलहाल आप इस पर ही GTT ऑर्डर लगाएं, इसके ऊपर नहीं लगाना। अभी ये 456 करीब चल रहा है, पर हमें इसमें लगाना है 430 का। तो ये उम्मीद है आ जाएगा, और 3% ही लगाना है। अगला 3% के लिए हम ये प्लान करके रखेंगे, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम 3% से ही इस प्रॉफिट को निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो ठीक लगी हो तो आप इसमें इन्वेस्टिंग करें और सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और इस तरह की एक और कंपनी है, UBL है, और एक रेडिको भी है, लेकिन वो क्या है कि ब्रेवरेज में और दूसरी मतलब हार्ड ड्रिंक भी बनाती है, ये सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक की है। और आपने देखा हो, जिसे मैंने दिखाया भी था। तो अगर वीडियो ठीक लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।